दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों के दंगाइयों को सबक सिखाने को लेकर एक बयान दे दिया, जिस पर विरोधी दल निशाना साध रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री साहब, आपने बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करके उसे सबक सिखाया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ के सांसद गांधीनगर सांसद ने अपने भाषण में कहा कि हमने 2002 में जो सबक सिखाया उसके कारण गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के MP और भारत के गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि आपने जो सबक सिखाया वो बिल्किस का रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस के सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जो सबक अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां का रेप करने वालों को रिहा कर दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस्ट बेकरी का सबक आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे, लेकिन याद रखिएगा सबक कुछ नहीं होता, बल्कि अमन तब कायम होता है जब मजलूमों को इंसाफ मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि घमंड में आने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये किसी के पास नहीं रहा। घमंड किसी के पास नहीं रहा। ओवैसी ने कहा कि घमंड किसी के पास न रहेगा, एक दिन ये सबसे छीन जाएगा। आज घमंड में चूर होकर भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं कि सबक सिखाया जाएगा। अमित शाह साहब, आप कौन सा सबक सिखाया आपने कि दिल्ली में फसाद हो गया? बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह होम मिनिस्टर ने चुनाव प्रचार में कहा था कि 2002 से पहले कांग्रेस की शह पर असामाजिक तत्व सूबे में हुड़दंग मचाया करते थे, लेकिन हमने 2002 में उनको सबक सिखाया तो शांति बहाल हुई। शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस के शासन के दौरान 1995 से पहले सांप्रदायिक दंगे बड़े पैमाने पर हुआ करते थे। गुजरात में 2002 में हमने सबक सिखाया, उसके बाद ये सारे तत्व ख़त्म हो गए। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही भाषण आप खुद उनकी ज़बान से सुनिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ के MP साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस्ट बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया
कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ, कौन सा सबक आपने सिखाया? अरे अगर सबक की बात कर रहे हैं तो किसी शायर ने अच्छा कहा था कि सबक पर फिर सदा